वसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस। साथियों, हम लोग तमाम विषयों पर चर्चा कर चुके थे। जो आज का विषय है आपका वो है मुहावरा। साथियों, मुहावरा क्या होता है, मुहावरा किसे कहते हैं और तमाम कैसे मुहावरों को पहचाना जाता है, उन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मुहावरा क्या है। साथियों, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो अपने सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराता है। क्या है साथियों? जो अपने समान अर्थ को बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को बोध कराता है, मतलब कोई अन्य अर्थ को बोध कराता है, वही क्या होता है आपका साथियों? मुहावरा होता है। मुहावरा क्या है? मुहावरा वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है। मतलब क्या है कि मुहावरा जो होता है वो संक्षिप्त होता है। मुहावरा मुहावरा वाक्यांश से यह स्पष्ट है कि जो मुहावरा होता है वो बहुत ही संक्षिप्त होता है, परंतु अपने इस संक्षिप्त रूप से ही बड़े विचारों या भावों का प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। जैसे साथियों, कोई उदाहरण ले लीजिए, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है साथियों भाग जाना। मतलब कि जैसे इसका वाक्य प्रयोग अगर हम करेंगे तो राहुल मोहित के साथ 9 2 11 हो गया। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा साथियों? राहुल मोहित के साथ 9 2 11 हो गया। इसी प्रकार जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर ठोकर लगना यानी कि हान उठाना, एक उदाहरण है क्या? ठोकर लगना यानी कि हान उठाना। अब यहाँ इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे साथियों? कि जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे कि मोहित को ठोकर लग गया यानी कि हान पहुंच गया। मोहित को क्या हुआ? हानि पहुंच हो गया। तो क्या कहता है मुहावरा? मुहावरा एक वाक्यांश है जो अपने समान अर्थ का बोध न कराकर कोई विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराता है। मतलब वो अपने समान अर्थ को नहीं व्यक्त करता है बल्कि विलक्षण अर्थ को व्यक्त करता है। वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है। साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मुहावरा क्या होता है? संक्षिप्त होता है। जैसे 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। साथियों, 9 2 11 होना, भाग जाना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम तो कैसे करेंगे कि राहुल मोहित के साथ 9 2 11 हो गया। आइए हम इसके उदाहरणों को चर्चा करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि ठोकर लगना। साथियों, क्या है? ठोकर लगना यानी कि ठोकर लगना मतलब हानि पहुंचना, हानि उठाना। क्या है साथियों? ठोकर लगना यानी कि हानि उठाना, हानि उठाना। अगला है डकार जाना। गांव में बोलते नहीं है कि डकार गया तो हमारा रुपया ही डकार गया, तो इसको क्या कहते हैं? हड़प लेना यानी कि हड़प लेना किसी को, संकट को कहते हैं कि ना मोहित ने मेरा संपत्ति ही डकार गया, तो यानी कि उसको हड़प लिया, पूरी संपत्ति ही हड़प लिया। अगला है साथियों कि डोरे लगाना डालना यानी कि प्रेम में फंसाना। डोरे डालना मतलब प्रेम में फंसाना। डोरे डालना का अर्थ होता है साथियों प्रेम में फंसाना। ये आप लोगों को ज्यादा बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। डोरे डालना, प्रेम में फंसाना। अगला है साथियों अंगूठा दिखाना यानी कि मना कर देना। जब कोई लड़की प्यार में मना कर देती है तो वो अंगूठा दिखाती है। अंगूठा दिखाना, मना कर देना। अक्ल का दुश्मन होना साथियों यानी कि मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना होता है। अगला है कि अक्ल सठियाना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला है साथियों अंगूठे पर रखना। इसका अर्थ क्या होता है? आइए देखते हैं। इसका अर्थ होता है परवाह न करना, अंगूठे पर रखना। वो मुझे अंगूठे पर रख गया यानी कि वो मुझे परवाह ही नहीं करता है मेरा। अगला है टेढ़ी खीर होना यानी कि टेढ़ी खीर होना। ठीक है, टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य। वो बहुत टेढ़ी खीर है। लोग कहते नहीं कि बहुत टेढ़ी खीर है, कैसे हो पाएगा मुझसे, मतलब बहुत कठिन कार्य होना साथियों, बहुत कठिन कार्य होना। अगला है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मतलब दखल देना। क्या है साथियों? टांग अड़ाना, दखल देना। दखल देना यानी कि टांग अड़ाना। अगला है साथियों टें बोल जाना। टें बोल जाना मतलब मर जाना। माधो टें बोल गया, कहते नहीं गांव में, आज सुना है माधो टें बोल गया, मतलब टें बोल गया मतलब मर जाना। जैसे अगर किसी भी मुहावरों को देखो तो उसका वाक्य प्रयोग करो, उसका अर्थ खुद ही पता चल जाएगा। जैसे गांव में बोलते हैं तो अधिक से अधिक गांव में जो बोला जाता है वो लोकोक्तियां होती हैं और मुहावरे होते हैं जो लोग बोलते हैं। जैसे कहते हैं नहीं कि चोर सिपाही के साथ 9 2 11 हो गया, तो मतलब भाग जाना। चोर सिपाही को देखकर 9 2 11 हो गया। ठीक है, तो चोर सिपाही को देखकर, जैसे सिपाही को देखा तो चोर 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया साथियों। क्या हो गया? भाग गया। तो यहां देखिए टोपी उछालना। टोपी उछालना मतलब बेइज्जत करना। टोपी उछालना मतलब बेइज्जत करना। जैसे कहते नहीं है कि लड़कियां जब मतलब प्रेम विवाह कर लेती हैं तो लोग गांव मतलब समाज ये कहता है, बेहुदा समाज कहता है कि मतलब मेरी टोपी उछाल दी उसने, उनकी टोपी उछाल दी लोगों ने।
ठीक है, तो मतलब टोपी उछालना मतलब क्या होता है, बेइज्जत करना होता है। टोपी उछालना मतलब बेइज्जत करना। अगला है साथियों टस से मस ना होना, यानी टस से मस ना होना, वो वहां बैठा रहा, वहां से टस से मस ना हुआ। टस से मस ना हुआ मतलब विचलित ना होना, यानी कि दृढ़ रहना। दृढ़ रहना मतलब अपने संकल्प पर हमको करना है तो करना है, ये संकल्प मतलब टस से मस नहीं होना है, हमको जो कार्य करना है वो मुझे करना है। अगला है साथियों ठकुर सुहाती कहना। ठकुर सुहाती मतलब खुशामद करना। क्या होता है साथियों, खुशामद करना। ठकुर सुहाती कहना, खुशामद कहना। ठकुर सुहाती मतलब खुशामद कहना। अगला है साथियों अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा। जैसे किसी के जैसे एक ही पुत्र होता है तो उसको कहते हैं कि अंधे का लकड़ी होना, मतलब वो अंधे की लकड़ी मतलब एक ही सहारा है, एकमात्र सहारा है वो मेरा। जैसे कहते हैं कि राहुल मेरा एकमात्र सहारा है, तो मतलब वो ही एकमात्र सहारा है, उसके अलावा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। अगला है साथियों आगे अंगारे बरसाना। अंगारे बरसाना मतलब आजकल देख ही रहे हैं कि बहुत तेजी से गर्मी पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, अंगारे बरस रहे हैं। आजकल प्रयागराज में अंगारे बरस रहे हैं, तो अंगारे बरसना मतलब बहुत तेजी से गर्मी होना, बहुत तीव्र से गर्मी होना। अगला है साथियों आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मतलब आंखें बिछाना, पलके बिछाए बैठे हैं हम उनकी दीदार में। पलके बिछाए बैठे हैं हम उनकी दीदार में, हम कब से उनकी राह को देख रहे हैं, तब से उनकी राह को देख रहे हैं हम। पलके बिछाना मतलब स्वागत करना, प्रतीक्षा करना, उनकी याद में प्रतीक्षा, उनकी याद में पलके बिछाए हुए हैं। अगला है साथियों आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आजकल धोखा मिल रहा है, कहना है कि प्यार करने में आसनाई में हम भी रोए हैं दिल लगाई। प्यार करने में आसनाई में हम भी रोए हैं दिल लगाई में, अपना सुख चैन लेके आए हैं एक मोहब्बत, एक लड़की को मुंह दिखाई, एक लड़की को मुंह दिखाई। साथियों अगला देखना है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि का काम ना करना, यानी कि मूर्ख बनाना। क्या होता है, बुद्धि का काम ना करना, मूर्ख बनाना। यहाँ आंखों में धूल झोंकना का मतलब था क्या था, धोखा देना, यानी कि धोखा देना। ठीक है, और देखते हैं साथियों अगला। अगला है आग बबूला होना। क्या है, आग बबूला होना। कहते नहीं है कि आज सुमित मुझ पर बहुत आग बबूला था। आग बबूला मतलब आज सुमित मुझ पर बहुत आग बबूला था। आग बबूला मतलब साथियों, आग बबूला का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध करना। क्या होता है साथियों, अत्यधिक क्रोध करना। आग बबूला मतलब अत्यधिक क्रोध करना। अगला है साथियों आस्तीन का सांप होना, यानी कि कपटी मित्र। आजकल देख रहे हैं ना साथियों कि जो मित्र होते हैं वो मित्र नहीं, आस्तीन के सांप होते हैं। इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, आपकी बुराई आपके पीठ पीछे करते हैं। तो मतलब वो क्या है कि सुमित मेरा आस्तीन का सांप, मतलब आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। कपटी मित्र, आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र साथियों। अगला है आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना मतलब आड़े हाथों लेना, यानी कि खरी खोटी सुनाना। क्या है साथियों, खरी खोटी सुनाना। क्या है, आड़े हाथे लेना, खरी खोटी सुनाना। अगला है साथियों हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना माने घबरा जाना। क्या होता है, हाथ पांव फूलना का मतलब होता है घबरा जाना। ठीक है, अगला है साथियों आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मतलब धमकाना होता है साथियों। क्या होता है, आंखें दिखाना मतलब धमकाना। कहते हैं नहीं कि सुमित मुझे आज आंखें दिखा रहा था, सुमित मुझे आज आंखें दिखा रहा था, मतलब धमका रहा था। क्या होता है, धमका रहा था। अगला है साथियों की आटा दाल का भाव मालूम पड़ना। आटा दाल का भाव मालूम पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, कठिनाइयों का अनुभव होना। कठिनाइयों का अनुभव होना। जैसे कहते नहीं है कि जब मतलब गरीबी होती है तो उसमें आटा दाल का भाव मालूम पड़ जाता है, मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा है साथियों आग में घी डालना। यानी कि आग में घी डालना मतलब क्रोध को भड़का देना। उमेश ने मेरे आग में घी डाल दिया, मतलब क्रोध को भड़का दिया। उमेश ने क्रोध को क्या कर दिया, भड़का दिया साथियों। तो क्या है, आग में घी डालना, यानी कि क्रोध को भड़का देना। अगला है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना मतलब कहते नहीं है कि गांव में कि आज फलाने के ऊपर आसमान टूट पड़ा, मतलब आसमान मतलब होता है मुसीबत आ गया, उन पर मुसीबत आ गया आज। आसमान पर दिमाग होना। अगला है साथियों आसमान पर दिमाग होना, यानी कि क्या होता है इसका अहंकारी होना।
आसमान पर दिमाग होना मतलब अहंकारी होना। साथियों मैं आप लोगों को पूरा भरोसा देता हूं कि अगर आप लोग यहाँ से पढ़कर जा रहे हैं तो एकदम पक्का है कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका इस मुहावरे टॉपिक से आपका पक्का है आएगा सवाल में, देख लीजिएगा। तो अगला है साथियों, यहाँ पर देखते हैं अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना क्या है साथियों? ईंट का जवाब क्या है? पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। कहते नहीं है गांव में साथियों, जा तू हम तोहके ईंट के जवाब पत्थर से दे। क्या कहते हैं साथियों? जा तू हम तोहके ईंट से जवाब पत्थर से दे। मतलब क्या होता है? करारा जवाब देना। क्या होता है? करारा जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब करारा जवाब देना। अगला है साथियों ईद का चांद होना। ईद का चांद होना। ईद का चांद, ईद का चांद समझते हैं? कम दिखाई देना। कम दिखाई देना एक गाना बना था, आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन सा है ईद का चांद पर गाना, और मतलब कम दिखाई देना। अगला है साथियों ईंट से ईंट बजाना मतलब ध्वस्त कर देना। कहते नहीं, धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी, मतलब ध्वस्त कर दूंगा मैं तुम्हें, मतलब ध्वस्त कर दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा तुम्हारी, ध्वस्त कर देना। अगला है साथियों कलेजे पर पत्थर रखना, दिल मजबूत करना। ये बहुत जरूरी होता है साथियों, आज के इस समय में कलेजे पर पत्थर रखना बहुत जरूरी है। आपके इमोशंस को कोई नहीं समझने वाला है। अगर आपको बताते भी हैं किसी को इमोशन अपना, तो मजाक बनाकर आपको छोड़ देंगे। तो क्या कहना है, करना है क्या? कलेजे पर पत्थर रखना है, मतलब दिल मजबूत करना है आपको। कलेजे पर क्या रखना है? पत्थर रखना है। अगला क्या है साथियों? कलेजे पर सांप लौटना मतलब अंतर्दाह होना। कलेजे पर सांप लौटना, अंतर्दाह होना। अगला है साथियों कलेजे मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना यानी कि घबरा जाना। क्या है साथियों? घबरा जाना। अगला है काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होना का अर्थ क्या होता है साथियों? मूर्ख होना। काठ का उल्लू होना, मूर्ख होना। अगला है साथियों कान काटना। कान काटना मतलब सुमित बहुत कान काटता है, मतलब बहुत चतुर होना, यानी कि चतुर होना। ठीक है। कान खड़े होना अगला है। कान खड़े होना मतलब सावधान एवं सतर्क हो जाना। जब देखते होंगे कुत्ते को, जब कोई मतलब बगल से जाता है तो उसका कान खड़ा हो जाता है, मतलब वो सतर्क हो जाता है। क्या होता है? कान खड़ा होना, सावधान एवं सतर्क हो जाना। अगला है कान में तेल डालकर बैठना, सुनी अनसुनी कर देना। गांव में कहते नहीं है क्या हो, कान में तेल डाल के बैठे हो का, मतलब अनसुनी कर देना, सुनी अनसुनी कर देना। कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मतलब सुनी बात पर तुरंत विश्वास कर लेना। मतलब कोई कुछ भी बोल दे किसी के बारे में आप विश्वास कर लो, तो मतलब आप कान के कच्चे हो। कान के कच्चे हो यानी कि क्या होता है? सुनी बात पर तुरंत विश्वास कर लेते हो। काम तमाम करना यानी कि मार डालना। सुमित ने अभिषेक को काम तमाम कर डाला, यानी कि मार डाला। ठीक है। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर। ये बहुत प्रयोग किया जाता है गांव में। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि क्या होता है? सुमित काला अक्षर भैंस बराबर के समान उसको है, मतलब उसको कुछ नहीं आता है, निरक्षर है एकदम। कुएं में बांस डालना। अगला है साथियों कुएं में बांस डालना, बहुत खोजबीन करना। मैंने उसके लिए कुएं में बांस तक डाला, मतलब बहुत खोजबीन किया। कलई खुलना मतलब क्या है? पोल खुलना। क्या है साथियों? कलई खुलना का अर्थ क्या होता है? पोल खुलना होता है साथियों। क्या होता है? पोल खुलना। कलई, ठीक है। कलई क्या था? कलई खुलना मतलब पोल खुलना। अगला है साथियों, अगला है कलेजा फटना। कलेजा फटना, ठीक है। कलेजा फटना मतलब दुख होना। आज मेरा कलेजा फट रहा है, मतलब दुख हो रहा है, दुख होना। कलेजा फटना मतलब दुख होना। उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम बनाना। उल्लू सीधा, बहुत लोग आजकल उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम बना लेते हैं फिर उसके बाद निकल जाते हैं, तो वही क्या है? उल्लू सीधा करना। उंगली पर नाचना। ये कहते हैं नहीं गांव पे कि उमेश अपनी पत्नी के उंगली पर नाचता है, मतलब क्या होता है कि अपना पूरी तरह नियंत्रण में रखना, मतलब पूरी तरह वो अपनी पत्नी पर नियंत्रण है, उसके हाल उस पर नियंत्रण है। अगला क्या है? उल्टे छुरे से मुड़ना यानी कि ठग लेना। कहते नहीं है कि उमेश को अभिषेक ने उल्टे छुरी से मोड़ लिया, मतलब क्या हुआ? ठग लिया। अगला है ऊंट चिड़िया के पंख गिनना, अत्यंत चतुर होना। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि अत्यधिक खुराक वाले को कम देना। जैसे कि कहते नहीं है ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे कोई बहुत ज्यादा खाता है तो वो कहता है कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, मुझे और चाहिए, मतलब क्या कहते हैं कि अत्यधिक खुराक वाले को कम देना। अगला है साथियों एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का
मैंने यूपीएससी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मतलब क्या होता है, बहुत प्रयास करना। 1 और 1 11 होना मतलब संगठन से शक्ति बढ़ जाना। साथियों हमेशा ये बात रखना, याद रखना कि 1 और 1 हमेशा 11 होकर रहना। संगठन में जो शक्ति है ना वो कहीं वो अदर शक्ति नहीं, अकेले में आप शक्ति नहीं पाओगे, इतना संगठन होकर में शक्ति। एक रहो, मिलकर रहो, यही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, हमेशा संगठित रहना चाहिए, हमेशा एक होकर रहना चाहिए। अगला है साथियों एक थैली के चट्टे बट्टे होना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना मतलब समान प्रवृत्ति का होना, यानी कि कहते नहीं है कि उमेश अपने घर की तरह ही एक थैली का चट्टा बट्टा, मतलब एक ही समान का है वो। और ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ओखली में सिर देना जानबूझकर मुसीबत लेना, ओखली में सिर देना जानबूझकर मुसीबत लेना। अगला है साथियों औंधी खोपड़ी का होना, यानी कि बेवकूफ होना। औंधी खोपड़ी का होना बेवकूफ होना। अगला है साथियों आपका कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना का अर्थ क्या है, कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना का अर्थ क्या है साथियों, कलेजा ठंडा होना संतुष्ट एवं शांत होना। संतुष्ट एवं शांत होना, कलेजा ठंडा होना। अगला है साथियों कीचड़ उबालना, उछालना, बदनाम करना, ठीक है। खून खौलना, क्रोध आना, खून का प्यासा होना, प्राण लेने को तत्पर, खाक छानना, भटकना, खून का घूंट पीना, क्रोध को दबाना है। खटाई में पड़ना क्या है साथियों, व्यवधान आ जाना। खटाई में पड़ना व्यवधान आ जाना। और ये अगला है साथियों अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बना लेना। अपना उल्लू सीधा करना, काम बन जाए निकल जाओ, अपना उल्लू सीधा कर लो। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब खुद कमाने लगना। कहते नहीं है कि आज अब मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, मतलब कमाने लगा है। अगला है साथियों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही अहित करना। क्या होता है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही अहित करना। और ये सब एग्जाम्पल्स हैं साथियों, जैसे है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही अहित करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, आंखों का तारा होना। क्या है साथियों, अत्यधिक प्रिय होना। वो मेरी आंखों की तारा है, वो मेरी आंखों का तारा है, मतलब क्या हुआ कि वो बहुत अत्यधिक प्रिय है। आंखें चुराना है साथियों संकोच के कारण सामना करने से हिचकना। संकोच से, जो से कोई चोर होता है ना तो वो मतलब जिसका चोरी किया रहता है उससे आंखें चुराता है, मतलब संकोच के कारण उससे नजरें नहीं मिला पाता है। और अगला है साथियों गाल बजाना, यानी कि डींग हाँकना। गाल बजाना का अर्थ क्या होता है साथियों, डींग हाँकना। अगला है गूलर का फूल होना, यानी कि दुर्लभ होना। गांठ बांधना, यानी कि याद करना, तू तो हो ही गई गुलरी के फूल बल में, मतलब क्या होता है, गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना, मतलब मिल ही नहीं रहे हो, दुर्लभ है एकदम, मिलना तुमसे दुर्लभ है, वही होता है गूलर का फूल होना। अगला आइए देखते हैं, इसके बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं साथियों। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, आप लोग बताएंगे। यहाँ इसके उदाहरण है, आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। और हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि छूमंतर हो जाना, यानी कि छूमंतर हो जाना का क्या है साथियों, छूमंतर हो जाना। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है छूमंतर हो जाना। छूमंतर हो जाना यानी कि क्या होता है, सम्मोहित होना, गायब हो जाना, लाभ होना, मंत्रबद्ध होना। क्या होता है साथियों, छूमंतर हो जाना का अर्थ क्या होता है, गायब हो जाना। क्या होता है साथियों, गायब हो जाना। विकल्प बी सही है आपका, गायब हो जाना। अगला क्वेश्चन है साथियों डोरे डालना। डोरे डालना, आप लोगों को बता रहा हूं डोरे डालने का अर्थ क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, डोरे डाल रहे हो आप लोग भी कहीं। क्या होता है साथियों, डोरे डालना, प्रेम में फंसना, दुखी करना, फंदे में डालना, बांधना। क्या होता है साथियों, डोरे डालना, प्रेम में फंसना। प्रेम में फंसना का अर्थ क्या होता है, डोरे डालना। अगला है साथियों पत्थर की लकीर होना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पत्थर की लकीर होना का मुहावरा क्या होता है, क्या होता है साथियों, कठोर होना, कठिन होना, मिट जाना, अमिट होना। पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर, मेरी ये पत्थर की लकीर है, मेरी बात हमेशा पत्थर की लकीर होती है। कहते नहीं गांव में कि मेरी बात पत्थर की लकीर है एकदम।
तो क्या होता है साथियों, अमिट होना। क्या होता है, अमिट होना, पत्थर की लकीर होना, अमिट होना। अगला है साथियों कि इनमें से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा नहीं है। क्रोध से जुड़ा नहीं है। खून खौलना, आंखें लाल पीली करना, आंख बबूला होना, नाक रगड़ना। कौन सा है साथियों जो नहीं है, क्रोध का मुहावरा नहीं है? तो ये भी है खून खौलना, आंखें लाले पीली करना, ये भी है। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। क्या है साथियों, नाक रगड़ना जो क्रोध का मुहावरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, कीचड़ उछालना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कीचड़ उछालना, अभी आप लोगों मैंने ऊपर पढ़ा है, कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना, गंदा करना, सहायता करना, पोल खोलना। क्या है साथियों, आप लोग कमेंट में बताइए, कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है? कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना। क्या होता है साथियों, बदनाम करना। कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना, एकदम रट लीजिए, कीचड़ उछालना, बदनाम करना। अगला क्या है साथियों कि माथा ठनकना। माथा ठनकना का क्या होता है साथियों? माथा ठनकना, भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका होना। माथा ठनकना, भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, अनिष्ट की आशंका होना, क्रोध आना। माथा ठनक गया है, कहते हैं नहीं कि हमारा माथा ठनक गया है। ठीक है, माथा ठनकना मतलब भयभीत हो जाना नहीं होता है, हिम्मत आ जाना ये भी नहीं होता है, अनिष्ट की आशंका होना या क्रोध आना। ठीक है, क्रोध आना ये भी नहीं होता है, अनिष्ट की आशंका होना होता है। क्या होता है साथियों, अनिष्ट की आशंका होना। अगला है साथियों लाल पीला होना। लाल पीला होना का अर्थ क्या है साथियों? तेवर बदलना, ये भी नहीं है, रंग बदलना, ये भी नहीं है। क्या होता है साथियों, क्रोध करना। लाल पीला होना, क्रोध करना। लाल पीला होना का क्या अर्थ होता है साथियों? मुहावरा क्या होता है? क्रोध करना। एकदम रट लीजिए, एकदम जबरदस्त तरीके से रट लीजिए, एक भी मत छोड़िए। लाल पीला होना मतलब क्रोध होना। अंधी खोपड़ी, अगला क्या है साथियों? अंधी खोपड़ी। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अंधी खोपड़ी का मुहावरा क्या होता है। आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा कि अंधी खोपड़ी मुहावरा क्या होता है। अंधी खोपड़ी का मुहावरा क्या होता है? ठीकरा फूटना। अगला क्वेश्चन है साथियों, ठीकरा फूटना। ठीकरा फूटना क्या है साथियों? इसका क्या होता है? जोर जोर से हंसना, दुखी होना, या किसी के सिर से झूठा दोष लगाना, या बर्तन तोड़ना। ठीकरा फूटना क्या होता है साथियों इसका? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, किसी के सिर झूठा दोष लगाना। किसी के सिर झूठा दोष लगाना, ठीकरा फूटना। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 10 आपका, कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला, बहुत लोग कहते हैं ना साथियों कि कोयले की दलाली में उसका मुंह काला हो गया। क्या होता है साथियों इसका मुहावरा? मुहावरा क्या होता है? कोयले का व्यापार करना, या बुरे काम में बुराई मिलना, झूठ बोलना, या व्यापार में घाटा होना। क्या होता है साथियों? कोयले की दलाली में मुंह काला करना। कोयले की दलाली में मुंह काला करने का अर्थ होता है बुरे काम में बुराई मिलना। यदि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ बुरा जरूर होगा। तो यही है कोयले की दलाली में मुंह काला। अगला है साथियों कपटी मित्र। कपटी मित्र क्या होता है साथियों? इसका मुहावरा क्या है? गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप, अगले जमाने का आदमी, आंख का तारा। क्या होता है साथियों? अभी आप हमने ऊपर पढ़ाया, कपटी मित्र यानी कि आस्तीन का सांप। क्या होता है साथियों? आस्तीन का सांप। विकल्प नंबर बी आपका सही है, कपटी मित्र, आस्तीन का सांप। उल्लू सीधा करना, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, उल्लू सीधा करना। विकल्प ये है धूर्तता करना, खुशामद करना, उल्लू पालना, या अपना काम निकालना। क्या होता है साथियों उल्लू सीधा करना? उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होता है साथियों? उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होता है? अपना काम निकालना। आपका विकल्प नंबर डी सही है, अपना काम निकालना, उल्लू सीधा करना। अपना काम निकालना, उल्लू सीधा करना। अगला है साथियों खून पानी होना। खून पानी होना, पहला है पानी का खून में प्रवेश करना, पानी का खून में प्रवेश करना। अगला है कोई असर ना होना, सी है भाई का खून करना, पानी पीते ही खून की उल्टी होना। ठीक है, खून पानी होना। खून पानी होने का अर्थ क्या होता है साथियों? कोई असर ना होना। यहाँ साफ एकदम साफ तरीके से लिखा हुआ है, कोई असर ना होना। पानी का खून में प्रवेश करना ये तो होगा नहीं साथियों। भाई का खून करना ये तो बिल्कुल नहीं होगा।
पानी पीते ही खून की उल्टी होना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा सही है? कोई असर ना होना। अगला है साथियों गाल बजाना। गाल बजाना का क्या अर्थ होता है साथियों? नंबर 1 है डींग हाँकना, दूसरा है घबरा जाना, गाल से आवाज निकालना, धमकाना। कौन सा है? आप लोग बताइए कि कौन सा है? डींग हाँकना होता है। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। बाकी ये लोग क्या है? गलत है। न गाल से आवाज निकालना होगा, न धमकाना होगा, न घबरा जाना होगा। क्या सही होगा? डींग हाँकना। गाल बजाना, डींग हाँकना। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना मतलब इसका मुहावरा क्या होता है साथी? उल्टी गंगा बहना, ये आप लोग बताइएगा। ये हर प्रश्नों में आता है, ये हर एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या होता है उल्टी गंगा बहने का? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला चलिए देखते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 16, आम के आम गुठलियों के दाम। साथियों इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 देखिए आप, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका क्या होगा साथियों? आम के आम गुठलियों के दाम क्या होता है? आम खाकर गुठली बेच देना, दोहरा लाभ, या नकली वस्तु देना, या मनमानी करना। क्या होगा साथियों? आप लोग कमेंट में बताइए। क्या होगा? दोहरा लाभ होगा। क्या होगा? दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ प्राप्त करना। ठीक है, कि मतलब जैसे आम तो खा लो, गुठली भी बेच दो, तो ये क्या होगा? दोहरा लाभ नहीं होगा। आम भी खाए और गुठली भी बेच गया, तो ये क्या होगा? दोहरा लाभ हो गया। अगला है साथियों की टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देने का अर्थ क्या होता है? भला बुरा कहना, बेइज्जत करना, या साफ इनकार कर देना, या निरुत्तर देना। क्या होता है साथियों? टका सा जवाब देना। ठीक है, तो टका सा जवाब देना का अर्थ होता है साफ इनकार कर देना। क्या होता है? साफ इनकार कर देना। आपका विकल्प नंबर सी सही रहेगा, साफ इनकार कर देना, यानी कि टका सा जवाब देना। अगला है साथियों 18 नंबर क्वेश्चन, कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना 18 नंबर क्वेश्चन, यानी कि पहला है विकल्प बहुत खुश होना, मर जाना, या किसी को कष्ट देना, या संतोष होना। कलेजा ठंडा होना कौन सा सही रहेगा साथियों? तो क्या सही रहेगा? संतोष होना। कलेजा ठंडा मतलब संतोष होना। कलेजा ठंडा होना का अर्थ क्या होता है? संतोष होना। अगला है साथियों आंखें चार होना। आंखें चार होना। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, आंखें चार होना। विकल्प ये है प्रेम होना, इशारा करना, आंखों से बात करना, देखा देखी होना। क्या होता है आंखें चार होने का अर्थ? आप बताइए, कमेंट में बताइए, आंखें चार होना का क्या अर्थ होता है? होता है आपका देखी देखा होना। क्या होता है? देखा देखी होना। ठीक है, आंखें चार देखा देखी करना, वो मुझसे आंखें चार करता है, मतलब देखा देखी करता है। अगला साथियों कमर कसना। कमर कसना मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना, खूब कड़क कर कपड़े पहनना, दंडित करना, या कमर कसकर युद्ध पर निकल जाना। क्या होता है साथियों? कमर कसना, मैंने कमर कस लिया है, इस बार एग्जाम मैंने पास करके दिखाऊंगा, मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना। क्या होता है? आपका विकल्प नंबर ये सही है, दृढ़ निश्चय कर लेना। और ये बाकी सब गलत है। खूब कड़क कर पकड़ने कपड़े पहनना ये भी गलत है, दंडित करना ये भी गलत है, कमर कसकर युद्ध पर निकल जाना ये भी गलत है। अगला है साथियों आपका घाट घाट का पानी पीना। 21 नंबर क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना क्या है? शिक्षा ग्रहण करना, मारा मारा फिरना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। क्या है साथियों? आप लोग कमेंट में बताइए, घाट घाट का पानी पीने का पर्याय क्या होगा? मुहावरा क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना मुहावरा क्या होगा साथियों? अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अंगारों पर लेटना। 22 नंबर क्या है? अंगारों पर लेटना। अंगारों पर लेटना मतलब विकल्प क्या है? दुख सहना, आग पर लेटना, दूसरों को दुखी करना, आग से खेलना। क्या है साथियों? अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा सही रहेगा? दुख सहना। अंगारों पर लौटना मतलब दुख सहना। क्या सही रहेगा? दुख सहना, अंगारों पर लौटना। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, बात का धनी होना। बात का धनी होना क्या होता है इसका? बात का धनी होना, पहला है हार ना मानना, दूसरा है गुणी व्यक्ति, तीसरा है वायदा का पक्का, और चौथा है अमीर व्यक्ति। बात का धनी, बात का धनी होना मतलब
क्या होता है साथियों? वायदे का पक्का होना। कहते नहीं है कि उमेश उमेश बात का धनी है, मतलब वो वायदे का पक्का है। क्या होता है साथियों? वायदे का पक्का, बात का धनी होना। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 24, आंखों का तारा होना। कहते नहीं है कि वो मेरे आंखों का तारा है, मेरा लाल मेरे आंखों का तारा है। क्या होगा? दुश्मन होना या प्रिय होना या मित्र होना या मित्र नहीं होना। कौन सा सही है विकल्प साथियों? क्या होना? प्रिय होना। वो मेरा आंखों का तारा है, मतलब वो प्रिय है मुझे। अगला है साथियों 25 नंबर क्वेश्चन, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है? विकल्प में दिया हुआ है पहला दुखी होना, समृद्ध होना, प्रसन्नता व्यक्त करना या भयभीत होना। क्या होगा साथियों? ये आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि घी के दिए जलाने का मुहावरा क्या होगा? घी के दिए जलाने का मुहावरा क्या होगा? अगला है साथियों आपका 26 नंबर क्वेश्चन, छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना, इसका क्या अर्थ होगा? छाती पर सांप लौटना, कष्ट पहुंचना, दुखी होना, छाती जलना या ईर्ष्या होना। क्या होगा साथियों? छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ मुहावरा क्या होगा? ईर्ष्या करना। क्या होगा साथियों? ईर्ष्या करना। अब अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, कपटी लोग मित्र के निर्धन होने पर मन फेर लेते हैं। कपटी लोग मित्र के निर्धन होने पर मुंह फेर लेते हैं, इसका क्या होगा? पीठ दिखाना, आंखें बदलना, हालात पतला होना, अंगूठा दिखाना। कपटी लोग मित्र के निर्धन होने पर क्या होता है? मन फेर लेते हैं, मतलब आंखें बदलना। क्या होता है साथियों? आंखें बदलना होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, अपने पिता के प्रति अपशब्द सुनकर कौन ऐसा बेटा होगा जो क्रोध से लाल ना हो जाए? क्रोध से लाल होना, इसका क्या अर्थ होता है? अंगारे पर लेटना, आंखों से खून उतर जाना या जान हथेली पर रखना या लोहा बजाना। आंखें से लाल होना, ठीक है, क्या होता है? अंगारे पर लेटना, जान हथेली पर रखना, आंखों से खून उतर जाना, लोहा बजाना। आंखें लाल हो जाना मतलब क्या होता है? आंखों से खून उतर जाना। कौन सा सही है? बी नंबर सही है। कौन सा विकल्प? बी नंबर। अगला है साथियों आपका 29 नंबर, थाली में बैगन होना। थाली में बैगन होना, इसका क्या अर्थ होगा? 29 नंबर, उदार होना, जिसका अपना कोई विचार ना हो, व्यंग वचन बोलना या कष्ट देना। कौन सा होगा साथियों? 29 नंबर, थाली में बैगन होना। 29 नंबर का कौन सही रहेगा साथियों? जिसका अपना कोई विचार ना हो, यानी कि थाली में बैगन होना मतलब कोई विचार ना हो उसके पास, उसी को कहते हैं थाली में बैगन। थाली में बैगन होना मतलब कोई विचार ना होना। अगला है साथियों गत बुनना। गत बुनना का क्या होगा? गत बुनना, दुर्दशा करना या मूर्ख बनाना या बेचैन करना या मुक्ति दिलाना। क्या होगा साथियों? गत बनाना का अर्थ? गत बनाना का अर्थ होगा दुर्दशा करना। आपका विकल्प ये सही है, दुर्दशा करना। गत बनाना, दुर्दशा करना मतलब कहते नहीं है कि वो अपने माता पिता का गत बना दिया, मतलब दुर्दशा कर दिया। बुढ़ापे में अपने माता पिता का गत बना दिया मतलब दुर्दशा कर दिया। अगला है साथियों 31 नंबर, पासा पलटना। क्या है? पासा पलटना क्या होता है? अनैतिक कार्य करना, बदनामी मोल लेना या आक्रण बदनामी होना या अतिशीघ्र बदनामी होना। क्या है साथियों? पासा पलटने का अर्थ क्या होता है? 31 नंबर है आपका, पासा पलटना मतलब अतिशीघ्र बदनामी होना। पासा पलटना, ठीक है, पासा पलटना मतलब अतिशीघ्र बदनामी होना। अगला है साथियों गागर में सागर भरना। ठीक है, गागर में सागर भरना क्या होता है? थोड़े कार्य को बहुत बड़ा बताकर करना, जरूरत से ज्यादा खाना या सी विकल्प है छोटे पात्र में अधिक जल संग्रह करना, थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। कौन सा सही है साथियों? गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। आपका डी नंबर विकल्प सही है, बाकी सब गलत हैं। थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। पाप काटना, अगला है साथियों 33 नंबर क्वेश्चन, पाप काटना का अर्थ क्या होगा? पाप काटना का अर्थ
विकल्प ये है पीछा छूटना, प्रायश्चित काटना, निपटारा होना या सुख मिलना। पाप काटना का क्या अर्थ होता है? आपका विकल्प नंबर ये सही है, पीछा छूटना। पीछा छूटना, पाप काटना, पीछा छूटना। अगला है साथियों 34 नंबर, रोटियां तोड़ना। रोटियां तोड़ना, इसमें विकल्प क्या है? बिना मेहनत किए पेड़ खाना, पड़े पड़े खाना, ठीक है, सॉरी, बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना। अगला है असंतुष्ट करना, अगला है भरपेट खाना, और डी नंबर है कोरा छोटा करना। कोरा छोटा करना कौन सा सही है साथियों? बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना। कौन सा? बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना, रोटियां तोड़ना। अगला क्वेश्चन है साथियों 35 नंबर। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है साथियों, सिट्टी पिट्टी गुम होना। सिट्टी पिट्टी गुम होना क्या होता है? सिट्टी पिट्टी गुम होना, ठीक है साथियों, सिट्टी पिट्टी गुम होना यानी कि बटुआ गुम हो जाना, या भय से होश हवास उड़ जाना, या विपत्ति आना, या घिर जाना। क्या होता है साथियों इसमें? सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना यानी कि भय से होश हवास उड़ जाना, ठीक है। शेर को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी उड़ गई, मतलब भय से होश उड़ गया उसका, भय से होश का उड़ जाना होता है सिट्टी पिट्टी हो जाना, ठीक है। अगला है चलता पुर्जा होना। क्या है साथियों? चलता पुर्जा होना। आपका विकल्प ये है प्रसिद्ध होना, या निश्चित होना, या चालाकी से काम लेना, या बेवकूफ होना। क्या है साथियों? चलता पुर्जा होना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है साथियों चालाकी से काम लेना। चलता पुर्जा होना मतलब चालाकी से काम लेना। अगला क्वेश्चन है साथियों काठ की हड्डी होना। 37 नंबर प्रश्न है आपका, काठ की हड्डी, ठीक है, काठ की हड्डी। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या होगा। ये आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इसका क्या होगा। अगला है साथियों प्रश्न नंबर 38, दम खींचना। दम खींचना, विकल्प ये है जी घबराना, बी है सांस रोकना, या ठिठक जाना, या बड़ी दुर्दशा करना। क्या है साथियों? दम खींचना। दम खींचना मतलब दम खींच रहा है, मतलब किसी को दमा की बीमारी होती है तो दम खींचता नहीं है, तो वही है कि दम खींचना मतलब सांस रोकना। क्या होता है? सांस रोकना। अगला क्वेश्चन है दिल पक जाना। 39 नंबर प्रश्न है आपका, दिल पक जाना मतलब विकल्प में क्या दिया हुआ है? कष्ट पहुंचना, अत्यंत पीड़ित होना, प्रेम ना होना, या अच्छा लगना। क्या होता है साथियों? दिल पक जाना मतलब अत्यंत पीड़ित हो जाना। अत्यंत पीड़ित हो जाना क्या होता है? अत्यंत पीड़ित हो जाना। विकल्प आपका भी सही है, अत्यंत पीड़ित हो जाना। अगला है साथियों 40 नंबर प्रश्न, 9 2 11 होना। ये बहुत सरल है, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। 9 2 11 होना, इसका मुहावरा क्या होगा? ये आप लोग बताइएगा। 9 2 11 होना, इसका मुहावरा क्या होगा? डपोरे शंख। अगला है 41 नंबर प्रश्न है आपका, डपोरे शंख। डपोरे शंख क्या है आपका? ये है बेवकूफ, बी है विख्यात होना, सी है कांपने लगना, डी है आपका सब संबंध छोड़ देना। क्या होता है? डपोरे शंख यानी कि बेवकूफ होना। क्या होता है साथियों? बेवकूफ होना। डपोरे शंख का अर्थ क्या होता है? बेवकूफ होना। अगला साथियों है जौहर खुलना। 42 नंबर आपका प्रश्न है, जौहर खुलना। जौहर खुलना का अर्थ क्या होगा? मुहावरा क्या होगा? आप लोग बताइए। जौहर खुलना, नंबर 1 है भेद का पता लगाना, बी है जौहर टूट जाना, सी है परीक्षा होना, और डी है क्रुद्ध हो जाना। क्या होता है साथियों? आप लोग बताइए कमेंट में, जौहर खुलने का पर्यायवाची मुहावरा क्या है? आपका विकल्प नंबर ए सही है, भेद का पता लगना, यानी कि जौहर खुलना। जौहर खुलना मतलब भेद का पता लगना। अगला है साथियों प्रश्न नंबर 43, डोरे पर लगाना। क्या है? डोरे पर लगाना। विकल्प ये है डोरी से बांधना, विकल्प बी है डोरी पर कसना, विकल्प सी है डोरी से खींचना, और विकल्प डी है सीधी राह पर लगाना। कौन सा सही है साथियों? एकदम साफ छलक रहा है कि कौन सा सही है। ना विकल्प ये होगा डोरी से बांधना, ना विकल्प बी होगा डोरी पर कसना, ना विकल्प सी होगा
ना विकल्प सी होगा डोरी से खींचना। क्या होगा साथियों? सीधी राह पर लगाना। क्या? सीधी राह पर लगाना, डोरे पर लगाना। अगला प्रश्न है 44 नंबर। 44 नंबर क्या है? अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना क्या सही रहेगा साथियों? अंगारों पर पैर रखना। विकल्प आपका ये है अग्नि परीक्षा देना, विकल्प बी है आपका नखरे करना, विकल्प सी है आपका जानबूझकर खतरे का काम करना, विकल्प डी है आपका असंभव कार्य करना। अंगारे पर पैर रखना साथियों, इसका क्या होगा? अंगारे पर पैर रखना का अर्थ क्या होगा? जानबूझकर खतरे मोल लेना, यानी कि जानबूझकर खतरे का काम करना, अंगारे पर पैर रखना। इसका क्या होगा? अंगारे पर पैर रखना, जानबूझकर खतरा मोल लेना। अगला है साथियों 45 नंबर प्रश्न आपका पौबारा होना। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है आपका पौबारा होना, यानी विकल्प ये है आपका सुबह होना, सुबह होना। विकल्प बी है आपका जीत होना, विकल्प सी है आपका चौपड़ के खेल का एक दाव, और विकल्प डी है बहुत लाभ होना। विकल्प डी क्या है? बहुत लाभ होना। तो आपका ये सही रहेगा विकल्प डी, बहुत लाभ होना। बहुत लाभ होना, पौबारा होना मतलब बहुत लाभ होना। प्रश्न नंबर 46 है आपका छक्के छुड़ाना। ये आप लोग बताइएगा उसमें कमेंट में कि छक्के छुड़ाने का मुहावरा क्या होता है। ये बहुत ही सरल है साथियों, आप लोग से इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं कि आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में। छक्के छुड़ाना इसका क्या होगा मुहावरा, इसको आप लोग बताइएगा। अगला है साथियों गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना इसका मुहावरा क्या होगा? ये आप लोगों को पता होगा, हम लोग ऊपर पढ़ाया भी है बहुत शानदार तरीके से। गूलर का फूल होना इसका क्या होगा साथियों? खूब लाभ होना, या अधिक प्यारा होना, या भाग जाना, या लापता होना। क्या होगा साथियों? प्रश्न नंबर 47, ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 47 नंबर का क्या होगा। मैंने ऊपर बताया है आप लोगों को गूलर का फूल होना। ठीक है, अगला है साथियों प्रश्न नंबर 48 समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करना, प्रश्न नंबर 48 समुद्र मंथन करना। ठीक है, उद्देश्य को प्राप्त करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या घोर तप करना, या कठोर परिश्रम करना। क्या सही है साथियों? क्या सही है? कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर डी सही है, कठोर परिश्रम करना। अगला है साथियों लूट में खर्चा चरखा नफा। लूट में चरखा नफा क्या होगा साथियों? इसका कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाना, या बी हानि के बिना कार्य का संपादन, या सी घोर परिश्रम के बाद अल्प लाभ, या डी दुविधापूर्ण स्थिति। क्या होगा साथियों? लूट में चरखा नाव। क्या होगा? लूट में चरखा नफा इसका क्या होगा? घोर परिश्रम के बाद अल्प लाभ। क्या होगा? घोर परिश्रम के बाद अल्प लाभ। अगला है साथियों 50 नाक का बाल होना। नाक का बाल होना विकल्प आपका ये सही, ये है सुरक्षित होना, बी है अत्यंत प्यारा होना, और सी है नाक का रोग होना या सर्दी होना। डी कौन सा सही है साथियों? नाक का बाल होना। ये आप लोग बताइएगा 50 नंबर। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नाक का बाल होने का मुहावरा क्या होता है। कलेजे पर सांप लौटना इसका क्या होगा साथियों? दूसरे को मूर्ख बनाना। बी है ईर्ष्या या दुख से मन बेचैन होना, बहुत प्रशंसा करना, या लज्जित होना। 51 नंबर साथियों कौन सा सही है? ईर्ष्या या दुख से मन बेचैन होना, कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से या दुख से मन बेचैन होना, इसी का अर्थ होता है। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 52 अनेक पाप करके पुण्य करने का ढोंग रचना। अनेक पाप करके पुण्य का ढोंग रचना इसका क्या होगा साथियों? ए रस्सी जल गई पर बल ना गया, 9 चूहे 100 खा के बिल्ली हज को चली, सी है हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, और वह सोने को जरिए और जांसू टूटे कान। क्या होगा साथियों? अनेक पाप करके पुण्य का ढोंग रचना। अनेक पाप करके तो कौन सा सही रहेगा साथियों? 9 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कहते नहीं है गांव में कि 9 चूहा खा के आए कि हज करे जात बा, तो मतलब क्या होगा? अनेक पाप करके पुण्य करना। तो इसी के साथ साथियों मैं आशा करता हूं आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद साथियों।